हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल दो नेताओं की ही पार्टी रह गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। भाजपा में किसी अन्य नेता का कोई भी वजूद नहीं बचा है। हिमाचल में जेपी नड्डा द्वारा किए गए बयानबाजी पर प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पलटवार करते हुए कहा कि जेपी नड्डा को तथ्यहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और शब्दों का संयम रखकर प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा भाजपा के नकारे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा अपनी मर्जी से निर्णय लेने में पूरी तरह से असमर्थ रहते हैं। वहीं प्रेम कौशल ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर प्रेम कौशल ने पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर सरकार और मुख्यमंत्री पर बिना मतलब की आलोचना न करें। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जयराम ठाकुर हिमाचल विरोधी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। पहली बात तो यह कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस तरह के शब्दों की, इस तरह की भाषा की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ये डिकारने की बात कर रहे हैं, इस तरह की जो शब्दावली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जेपी नड्डा एक नकारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी नेता का ना कोई वजूद है, न किसी नेता की कोई हैसियत है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों न हो। आपने अभी हाल ही में देखा कि 3 प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, उसमें किस प्रकार से मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई, और उसमें जो बड़े बड़े दिग्गज प्रदेशों के थे उनको दरकिनार करके अपनी पसंद के लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में थोपा गया, उससे ये चीज़ पूरी तरह साबित हो गई, सिद्ध हो गई कि भारतीय जनता पार्टी 2 लोगों की पार्टी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी, और इन दोनों के आगे किसी की न कोई हैसियत है, किसी का न कोई वजूद है। जेपी नड्डा क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि उनका अपना ही महत्व अपनी पार्टी में नहीं है। वो तो एक जिसको कहते हैं कि जैसे वो खड़ाऊ रख के जो जैसे राज चलाने वाले लोग थे, उस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनके पास ना कोई शक्तियां हैं, जिनके पास ना कोई ऐसे अधिकार है कि वो अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में कोई निर्णय लेने की क्षमता रखते। ये में भी शायद उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का दौरा सऊदी अरब का रहा, अभी हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में और उद्योगों के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए, और जो निवेशकों से वहाँ मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है, जिसमें बहुत से निवेशक जो है हिमाचल में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हुए हैं, उस विषय में जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री पहले हिमाचल प्रदेश में माहौल पैदा करें निवेश आमंत्रित करने से पहले। मैं समझता हूँ कि जयराम ठाकुर जी का ये बयान वो सरकार और मुख्यमंत्री का विरोध करने का जो अपना जुनून है, उस जुनून के चलते इस तरह की बयानबाजी कर जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जयराम ठाकुर हिमाचल विरोधी हैं। उनकी टिप्पणियां इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं, इस चीज़ को स्थापित करती हैं कि हिमाचल हित जो है वो उनके लिए मायने नहीं रखते। उनका मकसद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हर मुद्दे के ऊपर, सरकार के हर फैसले के ऊपर, सरकार के हर उस प्रयास का जो हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाने की दिशा में किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में किया जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में किया जा रहा है, उसका विरोध उनको करना है। सिर्फ विरोध की राजनीति करने में जयराम ठाकुर जो है वो लगातार मशगूल रहते हैं, और उनका ये जो बयान है इसको मैं तो इस दृष्टि से देखता हूँ, और मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी इस बयान की उनकी कड़ी भत्सना भी करती है, निंदा भी करती है और अफसोस भी जाहिर करती है, क्योंकि जयराम ठाकुर ने अपने इस तरह के बयान से जो प्रदेश में निवेश लेके आने वाले निवेशक हैं, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं लोग,
मुख्यमंत्री जो प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा दें और जो विदेशों में उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, वो हिमाचल प्रदेश में आकर उद्योगों में और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करके हिमाचल प्रदेश को समृद्ध बनाने की दिशा में काम करें और इस निवेश से प्रदेश में युवाओं को रोजगार भी मिले। तो उस प्रयास का विरोध करके जयराम ठाकुर ने ये एहसास कराने की कोशिश की है कि वो, मैं समझता हूं कि वो अपने ऐसे वक्तव्यों से जो लोग निवेशक हैं उनको डराने का काम कर रहे हैं, उनको भयभीत करने का काम कर रहे हैं, ताकि वो डरे, भयभीत होकर हिमाचल प्रदेश में निवेश ना करें। और उनका ये वक्तव्य इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि हिमाचल विरोधी है।